हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 5 की साइंस, यूनिट नंबर 3 फ्लावर्स एंड सीड्स। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पहले चंद सवालात के जवाब दें। वाई डू द बटरफ्लाइज सिट ऑन फ्लावर्स? तितलियां फूलों पर क्यों बैठती हैं? बटरफ्लाइज सिट ऑन फ्लावर्स टू ईट नेक्टर। वो फूलों का रस चूसने के लिए बैठती हैं। What will happen if all flowers run out? अगर तमाम फूल दुनिया से ख़त्म हो जाएं तो क्या होगा? Without plants, we would not have enough vegetables and fruits. अगर पौधे ख़त्म हो जाएंगे तो दुनिया में सब्जियां और फल कम हो जाएंगे। There will be no enough oxygen for human and animals. तो और इसके साथ ही दुनिया में इंसानों और जानवरों के लिए ऑक्सीजन कम हो जाएगी। आर न्यू प्लांट्स ग्रोन ओनली बाय यूजिंग सीड्स? क्या नए पौधे सिर्फ बीजों की वजह से पैदा होते हैं? नॉट एवरी प्लांट ग्रोज फ्रॉम अ सीड। नहीं, हर पौधा बीज से नहीं उगता। देयर आर न्यूमेरियस वेज इन विच प्लांट्स कैन रिप्रोड्यूस। और भी बहुत से तरीके हैं जिनसे नए पौधे पैदा होते हैं। सम प्लांट्स लाइक फर्न्स एंड मॉसेस ग्रो फ्रॉम स्पोर्स। कुछ पौधे जैसे फर्न्स और मॉसेस जो है वो स्पोर्स के ज़रिए पैदा होते हैं। फ्लावर, व्हेन यू गो टू अ गार्डन, जब आप किसी बाग में जाते हैं, द कलरफुल फ्लावर्स अट्रैक्ट योर अटेंशन। तो रंग बिरंगे फूल आपकी तवज्जो अपनी तरफ खींच लेते हैं। हैव यू एवर थॉट व्हाट दीज फ्लावर्स आर फॉर? क्या आपने कभी सोचा है कि ये फूल किस लिए हैं? अपार्ट फ्रॉम प्लीजिंग योर आइज विद देयर कलर्स, इन वट अदर प्रोसेस ऑफ नेचर आर दे यूज्ड? रंग बिरंगे कलरों से आपकी आंखों को खुश करने के अलावा कुदरत के किस मकसद के लिए ये इस्तेमाल होते हैं? स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर, फूल का स्ट्रक्चर। अ फ्लावर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। फूल जो है वो पौधे का बहुत ही अहम और पुरकशिश हिस्सा होता है। इन सम प्लांट्स देयर इज़ ओनली वन फ्लावर एट अ स्टाक। कुछ पौधे ऐसे हैं जिनमें तने पर सिर्फ एक फूल होता है। फॉर एग्जाम्पल रोज़। सम फ्लावर्स आर प्रोड्यूस्ड इन बंचेस, फॉर एग्जाम्पल मस्टर्ड्स। और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें फूल जिनमें फूल गुलदस्तों की शक्ल में होते हैं, जैसे मस्टर्ड। द स्टाक ऑफ द फ्लावर इज़ कॉल्ड पेडिसल। फूल के तने को पेडिसल कहते हैं। द फ्लावर हैज़ 4 पार्ट्स एट द पेडिसल। पेडिसल में फूल के 4 हिस्से होते हैं। दीज अकर इन द फॉर्म ऑफ 4 हॉल्स। ये 4 हॉल्स की शक्ल में नुमायाँ होते हैं। द 4 पार्ट्स ऑफ फ्लावर आर सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स एंड कार्पल्स। ये फूल के ये 4 हिस्से होते हैं। अब इन 4 पार्ट्स को डिटेल के साथ पढ़ते हैं। नंबर 1 है सेपल्स। दीज आर ग्रीन लीफलेट्स। सेपल्स फॉर्म द फर्स्ट हॉल्ड। ये फूल के नीचे होते हैं और ये पहला हॉल्ड बनाते हैं। और इनका काम क्या है? दे प्रोटेक्ट द इंटरनल स्ट्रक्चर। ये पौधे के अंदरूनी हिस्से की हिफाजत करते हैं। पेटल्स, दीज आर कलर्ड लीफलेट्स। पेटल्स फॉर्म द सेकेंड हॉल्ड। ये रंग बिरंगे पत्ते होते हैं और ये दूसरा हॉल्ड बनाती हैं। दे अट्रैक्ट इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स टूवर्ड्स द फ्लावर्स। ये कीड़ों मकोड़ों और परिंदों को फूल की तरफ अट्रैक्ट करती हैं। नंबर 3 है स्टेमन। इट कंसिस्ट्स ऑफ एंथर एंड फिलामेंट। ये एंथर और फिलामेंट पर मुश्तमिल होता है। इट इज़ द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। नंबर 3 एंथर। इट इज़ राउंड और ओवल सैक शेप्ड स्ट्रक्चर विच इज़ यूजली येलो इन कलर। ये गोल सी शक्ल में होते हैं और इनका रंग जो है अमूमन पीला होता है। हेयर पोलन ग्रेन्स आर फॉर्म्ड। यहाँ पर वो पोलन बनते हैं जो परिंदे लेकर दूसरी जगह पहुँचाते हैं। 3B है फिलामेंट। इट इज़ लॉन्ग स्टॉक शेप्ड स्ट्रक्चर। ये एक लंबा तने की तरह का स्ट्रक्चर होता है। इट गिव्स सपोर्ट टू द एंथर। और ये एंथर को सपोर्ट करता है। कार्पेल। इट कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरे। ये स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरे पर मुश्तमिल होता है। इट इज़ द फीमेल सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट। 4A स्टिग्मा। इट इज़ बॉटल शेप्ड पार्ट ऑफ द कार्पेल।
ये कार्पेल का बोतल की शक्ल का हिस्सा होता है। पोलन ग्रेन्स अडेयर टू इट एंड जर्मिनेट टू फॉर्म द पोलन ट्यूब। पोलन ग्रेन इससे चिपक जाते हैं और पोलन ट्यूब्स बनाते हैं। 4b है स्टाइल। इट इज़ नेक शेप्ड पार्ट ऑफ द कार्पेल। ये कार्पेल का गर्दन की तरह का हिस्सा होता है, विच इज़ बिलो द स्टिग्मा, जो स्टिग्मा के नीचे होता है। द पोलन ट्यूब पासिस थ्रू द स्टाइल। पोलन ट्यूब जो है वो स्टाइल में से गुजर कर जाती है। 4c ओवरे। इट इज़ एन ओवल शेप्ड पार्ट ऑफ द कार्पेल। ये कार्पेल का ओवल शेप हिस्सा होता है, विच इज़ बिलो द स्टाइल। इट हैज़ वन और मोर एव्यूल्स। देयर आर मैनी पोलन ग्रेन्स इन द एंथर। एंथर में बहुत सारे पोलन के ज़रात होते हैं। देयर आर मेल सेक्स सेल्स इन ईच पोलन ग्रेन। हर पोलन ग्रेन के अंदर मेल सेक्स सेल्स होते हैं। ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, दोबारा पैदाइश के अमल के दौरान, पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एंथर ऑफ द फ्लावर टू द स्टिग्मा। पोलन ग्रेन्स फूल के एंथर से स्टिग्मा में तब्दील हो जाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पोलिनेशन। इस अमल को पोलिनेशन कहते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पोलिनेशन। पोलिनेशन की 2 किस्में हैं, सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन, इफ पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एंथर ऑफ अ फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर or to the stigma of other flowers of the same plant, it is called self-pollination. It takes place in pea, cotton and tomato etc. अगर पोलन ग्रेन्स एक फूल के एंथर से उसी फूल या उसी पौधे के दूसरे फूल के स्टिग्मा पर मुंतकिल होते हों तो उसे सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं, जैसे मटर, टमाटर वगैरह। क्रॉस पोलिनेशन, इफ़ pollen grains are transferred from the flower of one plant to the stigma of the flower of another plant, it is called cross pollination. It takes place in maize, papaya and rose. अगर पोलन ग्रेन एक पौधे के फूल से दूसरे पौधे के फूल पर मुंतकिल हों तो उसे क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं। मकई, गुलाब और पपीता के पौधों में क्रॉस पोलिनेशन होती है। Why is क्रॉस पोलिनेशन मस्ट फॉर पपाया प्लांट्स? पपीते के पौधों के लिए क्रॉस पोलिनेशन क्यों लाजमी है? पपाया यूनिसेक्सुअल प्लांट इन विच मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट्स, हैंस इन पपाया प्लांट्स क्रॉस पोलिनेशन इज़ नेसेसरी। पपीते का पौधा यूनिसेक्सुअल होता है, यानी नर और मादा फूल 2 मुख्तलिफ पौधों पर लगे होते हैं, इसलिए पपीते के पौधों में क्रॉस पोलिनेशन लाजमी होती है। डू यू नो there may be more than one carpels in a flower, for example China rose. चाइना रोज़ में एक से ज़्यादा कार्पेल होते हैं। Most of the pollination take place through insects and air. ज़्यादातर पोलिनेशन जो है वो कीड़ों मकोड़ों और हवा के ज़रिए होती है। The structure of wind pollinated flowers is different from insect pollinated flowers. वो फूल जिनकी पोलिनेशन हवा से होती है उनका स्ट्रक्चर अलग होता है, और वो फूल जिनकी पोलिनेशन कीड़ों मकोड़ों के ज़रिए होती है उनका स्ट्रक्चर अलग होता है। अदर देन विंड एंड इंसेक्ट्स पोलिनेशन ऑल्सो टेक प्लेस थ्रू बैट एंड वाटर। इसके अलावा चमगादड़ और पानी के ज़रिए भी पोलिनेशन होती है। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। द मेन डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स इज़ द एबिलिटी रिप्रोडक्शन। जानदार और बेजान चीज़ों में जो सबसे बड़ा फ़र्क है वो रिप्रोडक्शन का है। द लाइफ स्पैन ऑफ लिविंग थिंग्स इज़ लिमिटेड। जानदार चीज़ों की ज़िंदगी का दौरानिया मुख्तसर होता है। सूनर और लेटर दे डाई। जल्द ही या देर से वो मर जाती हैं। हाउ एवर द लाइफ कंटिन्यूज़ ऑन द अर्थ। लेकिन ज़मीन पर ज़िंदगी बरकरार रहती है। हाउ, कैसे? द लिविंग थिंग्स हैव अ करैक्टरिस्टिक। जानदार चीज़ों की एक खसूसियत है। दे प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिजम्स ऑफ देयर काइंड सो दैट देयर जनरेशन कंटिन्यूज़। वो अपने ही जैसे जानदार पैदा करते हैं जिनकी वजह से उनकी नस्ल चलती रहती है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। प्लांट्स में 2 तरह की रिप्रोडक्शन होती हैं, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स। इन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली वन प्लांट रिप्रोड्यूस न्यू प्लांट्स।
इसमें सिर्फ एक पौधा नए पौधे पैदा करता है। फ्लावर्स डू नॉट टेक पार्ट इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। इस किस्म की रिप्रोडक्शन में फूल हिस्सा नहीं लेते। द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, फॉर एग्जाम्पल रूट, स्टेम एंड लीव्स, गिव राइज टू न्यू प्लांट्स। पौधे के दूसरे हिस्से जैसे जड़ें, तना और पत्ते नए पौधे को सहारा देते हैं। द प्लांट्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम दीज पार्ट्स हैव ग्रेट सिमिलरिटी विद द पेरेंट प्लांट्स। इस तरह का पौधा जो पेरेंट पौधा होता है उसके सेम उसी की तरह का होता है। स्टेम कटिंग, लेयरिंग, बल्ब एंड ट्यूबर आर द वेज ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। स्टेम कटिंग, लेयरिंग, बल्ब और ट्यूबर जो हैं वो इस किस्म की रिप्रोडक्शन के तरीके हैं। लेयरिंग, ऑफन सम ब्रांचेज ऑफ श्रब्स बिकम बरीड इन द सॉइल। अक्सर पौधे की कुछ शाखें लेकर मिट्टी में दबा दी जाती हैं। इट इज़ कॉल्ड, इसे लेयर कहते हैं। अ लेयर प्रोड्यूसेस न्यू रूट्स। लेयर में से नई जड़ें निकल आती हैं। व्हेन वी कट एंड सेपरेट इट फ्रॉम द प्लांट, जब हम इसे काटते हैं और पौधे से अलग करते हैं, इट डिवेलप्स इनटू अ न्यू प्लांट, तो ये एक नए पौधे की शक्ल इख्तियार कर लेता है। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड लेयरिंग। इस अमल को लेयरिंग कहते हैं। लेयरिंग इज़ ऑल्सो डन आर्टिफिशली। लेयरिंग मसनूई तौर पर भी की जाती है। ब्रीडिंग ऑफ लेमन, जैस्मीन एंड लीची इज़ डन बाय लेयरिंग। लेमन, जैस्मीन और लीची की पैदावार लेयरिंग के ज़रिए होती है। बल्ब, ऑब्जर्व एन ऑनियन एंड अ गार्लिक। एक लहसुन या प्याज का मुशाहिदा करें। वेयर इज़ देयर स्टेम, उनका तना कहाँ है। देयर शॉर्ट स्टेम इज़ लोकेटेड एट द बेस, उनका छोटा सा तना नीचे की तरफ होता है। द अदर पार्ट ऑफ अ बल्ब कंसिस्ट ऑफ थिक फ्लैशी लीव्स। बल्ब का दूसरा हिस्सा मोटे तहों वाले पत्तों पर मुश्तमिल होता है। एट द स्टार्ट ऑफ सूटेबल सीज़न, मुनासिब मौसम के शुरू होते ही रूट्स डिवेलप फ्रॉम द स्टेम, तो तने में से जड़ें निकल आती हैं। वैन वी कट द बेस विद रूट्स, अगर हम निचले हिस्से को जड़ों के साथ काटें, एंड बरी इट इनटू द सॉइल, और उसे ज़मीन में दफन कर दें, इट डिवेलप्स इनटू अ न्यू प्लांट्स, तो एक नया पौधा निकल आता है। ट्यूबर, इट इज़ द अंडरग्राउंड थिक स्टेम ऑफ प्लांट। ये पौधे का ज़मीन के नीचे मोटा तना होता है। इट्स एग्जाम्पल इज़ पोटैटो, इसकी मिसाल आलू है। इट हैज़ आइज़ ऑन इट, इसके ऊपर आँखें होती हैं। विच आर एक्चुअली बर्ड्स। व्हेन द पीसीज ऑफ पोटैटो हैविंग आइज़ आर बरीड इन द ग्राउंड, न्यू प्लांट्स डिवेलप फ्रॉम इट। हकीकत में ये कलियाँ होती हैं। आलू का आँखों वाला हिस्सा ज़मीन में दबा दिया जाए तो नया पौधा निकल आता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। इन फ्लावरिंग प्लांट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू फ्लावर्स। फूलों वाले पौधों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फूलों के ज़रिए होती है। एज अ रिज़ल्ट ऑफ पोलिनेशन, द पोलन ग्रेन रीच स्टिग्मा। पोलिनेशन के नतीजे में पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा तक पहुंचते हैं। हेयर इट जर्मिनेट्स एंड फॉर्म अ थिन ट्यूब इन द स्टाइल कॉल्ड पोलन ट्यूब। यहाँ पर ये बढ़ते हैं और एक ट्यूब बनाते हैं जिसको पोलन ट्यूब कहते हैं। आफ्टर पासिंग थ्रू द स्टाइल में से गुजरने के बाद पोलन ट्यूब रीचेज द ओवरे, पोलन ट्यूब ओवरे तक पहुँचती है। देन इट एंटर्स द अव्यूल, फिर ये अव्यूल में दाखिल हो जाती हैं। मेल गैमेट्स आर फॉर्म्ड इन द पोलन ट्यूब एंड फीमेल गैमेट्स आर फॉर्म्ड इन द अव्यूल। मेल गैमेट्स जो है वो पोलन ट्यूब में बनते हैं और फीमेल गैमेट्स जो हैं वो अव्यूल में बनते हैं। द मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज टू फॉर्म अ जाइगोट, फिर ये मेल और फीमेल गैमेट्स जाइगोट बनाने के लिए इकट्ठे होते हैं। द जाइगोट डिवाइड्स मैनी टाइम टू फॉर्म द एम्ब्रियो, और जाइगोट जो है वो एम्ब्रियो बनाने के लिए कई दफ़ा तकसीम होता है। देन द अव्यूल बिकम सीड, और फिर अव्यूल एक बीज बन जाता है। एंड ओवरे राइपन टू फॉर्म द फ्रूट, और ओवरे फल बनाने के लिए पक जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ़र्क। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट इन्वॉल्व्स टू पेरेंट्स, इसमें दो पेरेंट्स होते हैं। मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज टू फॉर्म न्यू प्लांट। New plants do not completely resemble their parents. It is a slow process. ये बहुत आहिस्ता होने वाला अमल है। Asexual reproduction it involves one parent, इसमें एक पेरेंट होता है। There is no fusion of male and female gametes, इसमें मेल और फीमेल gametes इकट्ठे नहीं होते।
न्यू प्लांट्स कम्प्लीटली रिजेंबल देयर पेरेंट्स। नए पौधे बिल्कुल अपने वालिदैन से मिलते हैं। इट इज़ अ क्विक प्रोसेस। ये बहुत तेज़ होने वाला अमल है। स्ट्रक्चर ऑफ सीड। द आउटर कवरिंग ऑफ सीड इज़ कॉल्ड सीड कोट। बीज के बाहर का जो हिस्सा होता है उसे बीज का छिलका कहते हैं। इट प्रोटेक्ट्स द टाइनी एम्ब्रियो विच इज़ प्रेजेंट इनसाइड सीड। ये एम्ब्रियो की हिफाजत करता है जो बीज के अंदर होता है। देयर इज़ अ पोर ऑन सीड कोट, इट इज़ कॉल्ड माइक्रोपाइल। बीज के छिलके में एक सुराख होता है जिसे माइक्रोपाइल कहते हैं। एम्ब्रियो consists of cotyledons which store food। एम्ब्रियो कोटिलेडन्स पर मुश्तमिल होता है जो खुराक को महफूज करते हैं। द एक्सिस ऑफ एम्ब्रियो इज़ बिटवीन द टू कोटिलेडन्स। एम्ब्रियो का महवर दोनों कोटिलेडन्स के दरमियान में होता है। द एंड ऑफ एक्सिस टूवर्ड्स द पॉइंटेड एंड ऑफ द सीड इज़ कॉल्ड रेडिकल। महवर का वो हिस्सा जो बीज की तरफ होता है उसको रेडिकल कहते हैं। व्हेन सीड जर्मिनेट्स, जब बीज बढ़ता है, इट्स रेडिकल फॉर्म्स रूट्स, तो इसका रेडिकल जो है वो जड़ें बनाता है। द अदर एंड ऑफ द एक्सिस इज़ कॉल्ड प्लोम्यूल। महवर का दूसरा हिस्सा प्लोम्यूल कहलाता है। इट गिव्स राइज टू द शूट। ये कोंपलों को बढ़ने में मदद देता है। जर्मिनेशन ऑफ सीड। द जर्मिनेशन ऑफ सीड इज़ अ प्रोसेस इन विच अ सीडलिंग कम्स आउट ऑफ द एम्ब्रियो ऑफ सीड। जर्मिनेशन का अमल वो अमल है जिसमें एक छोटा सा सीडलिंग एम्ब्रियो से बाहर आता है। ड्यूरिंग जर्मिनेशन सीड एब्जॉर्ब्स वाटर थ्रू इट्स माइक्रोपाइल। जर्मिनेशन के दौरान बीज माइक्रोपाइल के ज़रिए पानी को जज़्ब करता है। एज अ रिज़ल्ट सीड स्वेल्स एंड द सीड कोट ब्रस्ट। नतीजे के तौर पर बीज फूल जाता है और उसका कवर फट जाता है। द कोटिलेडन्स ऑफ सीड प्रोवाइड फूड टू रेडिकल एंड प्लोम्यूल। बीज के कोटिलेडन्स जो हैं वो रेडिकल और प्लोम्यूल को खुराक मुहैया करते हैं। द रेडिकल ग्रोज टूवर्ड द ग्राउंड एंड गिव्स राइज टू रूट्स। रेडिकल ज़मीन की तरफ बढ़ता है और जड़ों को बढ़ने में मदद देता है। देन द प्लोम्यूल ग्रोज अपवर्ड एंड गिव्स राइज टू अ टाइनी शूट। प्लोम्यूल ऊपर की तरफ बढ़ता है और एक छोटी सी शाख को निकलने में मदद देता है। द कोटिलेडन्स फॉर्म द फर्स्ट लीफलेट्स ऑफ सीड। कोटिलेडन्स बीज के पहले पत्ते बनाते हैं। दीज लीफलेट्स प्रोवाइड फूड टू द ग्रोइंग रूट्स एंड शूट टिल द न्यू लीव्स अपीयर ऑन इट। ये पत्ते जो हैं तब तक जड़ों और कोंपलों को खुराक मुहैया करते हैं जब तक कि नए पत्ते नहीं निकल आते। स्ट्रक्चर ऑफ अ मेज सीड। मेज इज़ अ मोनोकोट प्लांट। मकई एक मोनोकोट प्लांट है। देयर इज़ वन कोटिलेडन इन इट्स सीड। इसके बीज के अंदर सिर्फ एक कोटिलेडन होता है। द मेज सीड इज़ ओवल एंड फ्लैट इन शेप। मकई का बीज शक्ल में ओवल जैसा और चपटा होता है। इट्स एक्सटर्नल कवरिंग इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ थिन सीड कोट। इसके बीज का बैरूनी हिस्सा बहुत ज़्यादा पतला होता है। देयर इज़ एन एंडोस्पर्म इनसाइड द सीड। बीज के अंदर एक एंडोस्पर्म होता है। वेयर फूड इज़ स्टोर्ड। जहाँ पर खुराक जमा की जाती है। द एम्ब्रियो ऑफ मेज सीड कंसिस्ट्स ऑफ वन कोटिलेडन, अ रेडिकल एंड अ प्लोम्यूल। मकई का बीज एक कोटिलेडन, एक रेडिकल और एक प्लोम्यूल पर मुश्तमिल होता है। स्ट्रक्चर ऑफ ग्राम सीड। देयर आर टू कोटिलेडन्स इन द ग्राम सीड। चने के बीज में दो कोटिलेडन्स होते हैं। इट इज़ कॉनिकल, पेयर शेप्ड एंड लाइट ब्राउन इन कलर। इसका बीज कोनों वाला, नाशपाती की शक्ल जैसा और कलर में कत्थई होता है। द एक्सटर्नल कवरिंग कंसिस्ट ऑफ अ थिक सीड कोट। बीज का छिलका बहुत मोटा होता है। इट हैज़ माइक्रोपाइल बट नो एंडोस्पर्म। इसमें माइक्रोपाइल होता है लेकिन एंडोस्पर्म नहीं होता। देयर आर टू कोटिलेडन्स बीनीथ द सीड कोट। बीज के अंदर दो कोटिलेडन्स होते हैं। देयर इज़ एन एक्सिस बिटवीन द टू कोटिलेडन्स। दो कोटिलेडन्स के दरमियान में एक महवर होता है। द लोअर एंड ऑफ द एक्सिस इज़ रेडिकल वाइल द अपर एंड इज़ प्लोम्यूल। महवर के निचले हिस्से को रेडिकल
और ऊपर वाले हिस्से को प्लोम्यूल कहते हैं। कंपैरिजन ऑफ ग्राम एंड मेज सीड्स। ग्राम सीड, इट हैज़ 2 cotyledons. Endosperm is absent. Embryo is present at the center of the seed. Maize seed, it has 1 cotyledon. Endosperm is present. Embryo is present at one side of the seed. Conditions necessary for seed germination. All seeds need water, air, oxygen and proper temperature to germinate. तमाम बीजों को बढ़ने के लिए पानी, हवा और मुनासिब दर्जा हरारत की ज़रूरत होती है। आइए अब देखते हैं इस सबक के अहम पॉइंट्स। द 4 parts of a flower are sepals, petals, stamens and carpel. फूल के 4 हिस्से हैं, सेपल, पेटल, स्टेमन एंड कार्पेल। द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा इज कॉल्ड पोलिनेशन। पोलन के बीजों का एंथर से स्टिग्मा तक ट्रांसफ़र को पोलिनेशन कहते हैं। द 2 types ऑफ पोलिनेशन आर सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन। पोलिनेशन की 2 इकसाम हैं, सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन। Reproduction is a process by which organisms produce new organisms of their own kind for the continuation of their generation. Reproduction वो अमल है जिसमें organisms नए organisms अपनी तरह के पैदा करते हैं ताकि ज़िंदगी को बरकरार रखा जा सके। In asexual reproduction, only one parent produces new organisms of its own kind. Asexual reproduction में सिर्फ एक पेरेंट जो है अपने जैसा नया ऑर्गेनिज्म पैदा करता है। सेक्स सेल्स आर नॉट इन्वॉल्व्ड इन इट। इसमें सेक्स सेल्स का कोई अमल दखल नहीं होता। लेयरिंग, स्टेम कटिंग, बल्ब एंड ट्यूबर आर द वेज ऑफ asexual reproduction in plants. The fusion of male and female gametes result in the formation of zygote. मेल और फीमेल गेमेट्स मिलकर ज़ाइगोट बनाते हैं। ज़ाइगोट डिवाइड्स रिपीटेडली एंड फॉर्म्स एम्ब्रियो। और ज़ाइगोट बार बार तकसीम होता है और एम्ब्रियो बनाता है। ओव्यूल फॉर्म्स सीड। ओव्यूल से सीड बनता है। द ओवरे राइपन्स टू फॉर्म फ्रूट्स। और ओवरे पककर फल बनाता है। मेज इज़ मोनोकोट प्लांट। मकई एक मोनोकोट प्लांट है। इट्स सीड हैज़ 1 cotyledon. इसके बीज का एक कोटिलेडन होता है। द मेज सीड कंसिस्ट ऑफ सीड कोट, एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो। मकई का बीज एंडोस्पर्म, एम्ब्रियो पर मुश्तमिल होता है। द ग्राम सीड हैज़ 2 cotyledons. चने के बीज में 2 cotyledons होते हैं। फॉर सीड जर्मिनेशन द एनवायरमेंटल कंडीशंस आर वाटर, एयर एंड सूटेबल टेम्परेचर। बीज के बढ़ने के लिए मुनासिब माहौल, पानी, हवा और मुनासिब दर्जा हरारत का होना ज़रूरी है। आइए अब इस सबक की एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। द गिवन फिगर इज़ वन ऑफ अ डाइकॉट सीड। विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट अबाउट इट? ए, एंडोस्पर्म इज़ प्रेजेंट विच स्टोर्स फूड। देयर इज़ नो रोल ऑफ कोटिलेडन इन स्टोरिंग फूड। कोटिलेडन स्टोर्स फूड फॉर द एम्ब्रियो। कोटिलेडन अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ प्रोटेक्टिव कैप. The right answer is C. Cotyledon stores food for the embryo. Number 2. In the given picture of a flower, which are the reproductive parts of the flower? A, B and D, B, C and D, A, B and C, A, C and D. The right answer is B, B, C and D. Number 3. The gram seed is covered by which structure? A, cotyledon, seed coat, plumule, endosperm. The right answer is B, seed coat. Which conditions are necessary for seed germination? Water, soil, air, darkness. Air, water, light. Water, temperature, air. Temperature, soil, light. The right answer is C, water, temperature and air. Number 5. Which type of pollination is must for papaya? A, self-pollination, cross-pollination, both type of pollination, none of these. The right answer is B, cross-pollination. Can you tell the names and functions of the 4 parts of a flower? Sepals. These are green leaflets. They protect the internal structures. Petals. They attract insects and birds towards the flower. Stamen.
It is the male reproductive part. Anther. Here pollen grains are formed. How will you compare self-pollination and cross-pollination? Self-pollination. It has two cotyledons. Endosperm is absent. Embryo is present at the center of the seed. If pollen grains are transferred from the anther of the flower to the stigma of the same flower or to the stigma of the other flower of the same plant, it is called self-pollination. Cross-pollination. It has one cotyledon. Endosperm is present. Embryo is present at the one side of the seed. If pollen grains are transferred from one plant to the stigma of the flower of another plant, it is called cross-pollination. It takes place in maize, papaya, and rose. Define reproduction. Reproduction is the process by which organisms produce new organisms of their own kind for the continuation of their generation. Label the given picture. तो आप इस पिक्चर को गौर से देख लें, मैंने इसको लेबल कर दिया है. Observe the given picture and tell what is the role of water in the seed germination. Water help in seed germination by providing suitable environment and also provide softness to seed cover. Observe the given pictures. For which type of pollination are the shapes and structures of flowers suitable? For which type of pollination are the shapes and structures of flowers suitable? In diagram, the shape of A and B flowers and structure is suitable for cross-pollination, while C and D is suitable for self-pollination. If all the insects become extinct, what will be its effect on flowering plants? There is no pollination occurred in flowering plants, so the generation of plants will not increase in large variety. तो ये था आज का सबक. मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी. अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दें. इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें. अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़.